दोस्तों नमस्कार। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सकुशल और परिवार सहित बड़े खुशी और जीवन पर्यंत सुख में रहें। और आज एक विशेष पूजाओं में जो हम फूल चढ़ाते हैं या बेलपत्र चढ़ाते हैं या कनेर चढ़ाते हैं, जो भी फूल चढ़ाते हैं उसका क्या महत्व है। क्या शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से जो पुण्य मिलता है, यदि कोई फूल उस पर और चढ़ाने से 100 गुना हो जाए, 1000 गुना हो जाए, तो आपको पता है क्या? नहीं है ना। बेलपत्र से भी बढ़कर 1000 नहीं, लाख गुना कुछ पुष्पों का महत्व है शिव जी को चढ़ाने का। आज फूल के बारे में शिव शंकर भगवान को एक फूल चढ़ाने से जो फल मिलता है वो 1000 अशर्फियाँ दान करने से नहीं मिलता। तो और जो 1000 अशर्फियाँ दान करते हैं उससे भगवान शंकर पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है। बतलाया जाता है कि तपयशील सर्वगुण संपन्न वेद में निष्णात किसी ब्राह्मण को 100 सोने की दान, सुवर्ण दान करने पर जो फल प्राप्त होता है वह भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। कौन कौन पत्र पुष्प शिव के लिए बेहते हैं और कौन कौन निषिद्ध हैं, इनकी जानकारी अपेक्षित है, अतः उनका उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से पहली बात यह है कि भगवान विष्णु के लिए जो जो पत्र और पुष्प बेहते हैं वे सब भगवान शंकर पर भी चढ़ाए जाते हैं। केवल केतकी और केवड़े का निषेध है। केवल केतकी और केवड़े का निषेध है। शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले का फल का तारतम्य बतलाया है। जैसे 10 सुवर्ण माप के बराबर सुवर्ण दान का फल एक आक के फूल को चढ़ाने में मिल जाता है। सुवर्ण माप के बराबर सुवर्ण दान का फल एक आक के फूल को चढ़ाने से मिल जाता है। और 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों के चढ़ाने की अपेक्षा एक बेलपत्र फल मिल जाता है। और 1000 बेलपत्रों की अपेक्षा कितने 1000 बेलपत्र आप चढ़ा दो और केवल एक गुमा का फूल चढ़ा दो, द्रोण पुष्प होता है वो। इस तरह 1000 गुमा से बढ़कर एक चिड़चिड़ा का फूल चढ़ा दो और 1000 चिड़चिड़ों अपामार्ग से बढ़कर एक कुश का फूल चढ़ा दो। 1000 कुश पुष्पों से बढ़कर एक समी का पत्ता चढ़ा दो। 1000 समी के पत्तों से बढ़कर एक नील कमल और 1000 नील कमलों से बढ़कर एक धतूरा
1000 धतूरों से बढ़कर एक शमी का फूल होता है। अंत में बतलाया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नील कमल होता है। भगवान व्यास जी ने कनेर की कोटि में चमेली, मौलसरी, पाटला, मदार, श्वेत कमल, शमी के फूल और बड़ी भटकैया को रखा है। इसी तरह धतूरे की कोटि में नाग चंपा और पुनंग नाग को माना है। शास्त्रों ने भगवान शंकर की पूजा में मौलसरी, बकुल के फूल को ही अधिक महत्व दिया है। करवीर कहते हैं कनेर, मौलसरी, धतूरा, पाढ़र, बड़ी कटेरी, कुरैया, कास, मदार, अपराजिता, शमी का फूल, कुब्जक, शंख पुष्पी, चिड़चिड़ा, कमल, चमेली, नाग चंपा और चंपा, खस, तगर, नागकेसर, किंकरात, करंटक अर्थात पीले फूल वाली कटसरैया, गूमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलास, बेलपत्ता, कुसुम, पुष्प, कुमकुम अर्थात केसर, नील कमल और लाल कमल, जल एवं स्थल में उत्पन्न जितने सुगंधित फूल हैं सभी भगवान शंकर को प्रिय हैं। बहुत कहते हैं ना, चंपा को नहीं चढ़ाते, चंपा का पुष्प नहीं चढ़ाते, लेकिन चिढ़ता है। चमेली का फूल नहीं चढ़ाते, लेकिन चिढ़ता है। खस का भी चिढ़ता है, तगर का भी चिढ़ता है, नागकेसर का भी चिढ़ता है, किंकरात का भी चिढ़ता है, करंटक अर्थात पीले फूल वाली कटसरैया और शूमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलास, बेलपत्ता, कुसुम, पुष्प, कुमकुम अर्थात केसर, नीलकमल और लाल कमल, जल एवं स्थल में उत्पन्न जितने भी सुगंधित फूल हैं सभी भगवान शंकर को प्रिय हैं। और निषिद्ध कौन सी चीजें हैं जो नहीं चढ़नी चाहिए? उनमें क्या है? कदम्ब, सारहीन फूल या कटुमर, केवड़ा का फूल नहीं चढ़ता, सिरीक का फूल नहीं चढ़ता, तिनतनी का फूल नहीं चढ़ता, बकुल का फूल नहीं चढ़ता, मौलसरी का फूल नहीं चढ़ता, कोष्ठ का फूल नहीं चढ़ता, कैत का फूल नहीं चढ़ता, गाजर का फूल नहीं चढ़ता, बहेड़े का फूल नहीं चढ़ता, कपास का फूल नहीं चढ़ता, गंभारी का नहीं चढ़ता, पंत्र कंटक, शेमल, अनार, धब, केतकी, बसंत ऋतु में खिलने वाला कंद विशेष, कुंद, जूही, मदंती, शीरीष, सर्ज और दोपहरिया के फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाने चाहिए जो दोपहरी में खुलते हैं। वीर मित्रोदय में इनका संकलन किया गया है। कदम्ब, बकुल और कुंद पर विशेष विचार, इन पुष्पों का कहीं विधान और कहीं निषेध मिलता है, अतः इस विचारधारा निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। शास्त्र का एक मत है, कुदुम कुसुम शुम नुमंतः सर्व सिद्धि भाग, अर्थात कुटुम्ब, कदम और धतूरे के फूलों से पूजा करने से सारी सिद्धियां मिलती हैं। शास्त्र का दूसरा वचन मिलता है, अनंत प्रसिद्धांतानि कुसुमानि शिवार्चने कदम फल्गु पुष्पम च केतकम च श्रीकम, अर्थात कदम और फल्गु गंधहीन आदि के फूल शिव के पूजन में अत्यंत निषिद्ध हैं। इस तरह एक वचन से कदम का शिव पूजन में विधान और दूसरे वचन से निषेध मिलता है जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है। इसका परिहार वीर मित्रोदय कार ने काल विशेष के द्वारा इस प्रकार किया है
इनके कथन का तात्पर्य यह है कि कदम्ब का जो विधान किया गया है वह केवल भाद्रपद मास विशेष में इस पुष्प विशेष का महत्व बताते हुए देवी पुराण में लिखा है। अर्थात भाद्रपद मास में कदम्ब और चंपा से शिव की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार भाद्रपद मास में विधि चरितार्थ हो जाती है और भाद्रपद मास से भिन्न मासों में निषेध चरितार्थ हो जाता है। दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं रह जाता। सामान्यतः कुतुम बकुल मौलसरी यही बात बकुल संबंधी विधि निषेध पर भी लागू होती है। आचार्येंदु में बक का अर्थ बकुल किया गया है और बकुल का अर्थ है मौलसरी। शास्त्र का एक मत है बक पुष्पेन चैकेन से मर्चनमोत्तमम, यह दूसरा वचन है। बोला है कि नारदर्चर्ये देवम, पहले वचन में मौलसरी का शिव पूजन में विधान है और दूसरे वचन में निषेध। इस प्रकार आपाततः पूर्वा पर विरोध प्रतीत होता है। इसका भी परिहार काल विशेष द्वारा हो जाता है क्योंकि मौलसरी चढ़ाने का विधान सायंकाल किया गया है। सायने बकुलम शुभम, इस तरह सायंकाल में विधि चरितार्थ हो जाती है और भिन्न समय में निषेध चरितार्थ हो जाता है। कुंद फूल के लिए भी उपयुक्त पद्धति व्यवहारणीय है। माघ महीने में भगवान शंकर पर कुंद चढ़ाया जा सकता है, शेष महीनों में नहीं। वीर मित्रोदय ने लिखा है कुंद पुष्पस्य निषेधपि महादेव निषेधाभाव। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समापन करता हूँ और राधे कृष्णा। आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। पुष्प की महिमा और कैसे चिन्हते हैं, कौन से चिन्ह चाहिए शिव शंकर भगवान को, वो मैंने आपको बताए हैं। और इसी के साथ राधे कृष्णा जी, जय राम जी की। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर